आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप सभी लोगों के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किए जाते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी हमसे पर्सनल जिनका अटैचमेंट है, मतलब जो एकदम परिवार के सदस्यों की तरह हैं, जो हमसे हमेशा अटैच रहते हैं, जाहिर सी बात है वो जानते हैं कि हम किस तरीके से आप सभी लोगों के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है ना। और अभी भी एक दिन रात्रि में 12:30 बजे तक हमने 2 बजे तक जो है मैसेज का रिप्लाई किया था। 12:30 पौने 1 बज गया था हमको प्रयागराज जाने में रात्रि के, ठीक है ना। तो आप लोगों से अगर हम कुछ अपेक्षाएं रखें कि आप हमारा मोरल सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मेरा भी अधिकार बन जाता है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों का जो हक जो अधिकार बनता है वो एक परिवार के सदस्य की तरह बनता है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम पे भरोसा करके जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अन्य यूट्यूब चैनलों की तरह तो नहीं बनेंगे। हम आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य भी करेंगे, आपकी प्रतियोगी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास भी करेंगे और जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा उन सारी चीज़ों का प्रयत्न किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है ना। देखते 450 500 विद्यार्थी हैं, 700 विद्यार्थी हैं, लेकिन लाइक की संख्या जो है वो 100 पार भी नहीं होती है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआरसी को लेकर के। जैसा कि मैं पूर्वत ही बोल चुका हूं कि एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए इस समय पूरी तरीके से फुल ऑफ स्ट्रेंथ पे हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं ताकि आप लोगों का विज्ञापन दिसंबर महीने में हर हाल में जारी कराया जा सके। सिर्फ एलटी ग्रेड और जीआईसी ही नहीं, अपितु हम सभी लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी पूरे प्राणपण से जुटे हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें आप सभी लोगों का भी मॉरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि टीम के सदस्यों को जाहिर सी बात है कि हम सभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी बेहतरीन ढंग से वो कार्य कर पाएंगे, उनका मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। और उनके साथ साथ में हमारा भी मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ इतने भाई बंधुओं के साथ हम हैं। तो देर मत करें, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के हम पहले भी आप सभी लोगों से कह चुके हैं कि इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी समकक्ष अर्हता ये क्लियर की जा चुकी है, इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिन चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी ऊहापोह की स्थितियाँ थीं वो स्थितियाँ आप सभी लोगों की तय हो चुकी हैं, अर्थात जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के विवादों की स्थितियाँ थी उस पर गवर्नमेंट का रुख जो है वो स्पष्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आप सभी लोगों को कोविड काल के चलते जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस पर थोड़ी सी सहमति बनी है, इसलिए उम्मीदों को और पंख लग गए हैं। हालांकि विधानसभा में कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया गया कि आयु वर्ग को लेकर के जो समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए मिला होगा, फिलहाल आयु वर्ग को लेकर के वहाँ पे कोई डिस्कस नहीं हुआ था। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन दिए जाने के संबंध में कार्मिक विभाग और मुख्य सचिव स्तर पे भी सहमति बन चुकी है। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा प्रयासरत रहना है इस चैनल के प्रति भी और थोड़ा सा स्नेहपूर्वक हमारे साथ खड़े होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कब तक होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा निदेशालय स्तर से शासनादेश जारी हो चुका है, ये फाइनल किया जा चुका है। हाँ, ये एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्योंकि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी तभी ये स्पष्ट हो गया था कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता एलटी की ही नियमावली पर जारी होगी, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे कोई भी तरीके से जो है किन्हीं भी तरीक़ों में कोई संशोधन का प्रस्ताव जो है वो पेंडिंग नहीं है, सारी चीज़ें एकदम आपकी क्लियर हो गई। अब रही बात नॉन बीएड के विद्यार्थियों की या जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के जो विद्यार्थी हैं उनकी, तो उन विद्यार्थियों को एक एक अवसर अवश्य प्रदान किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर बेहतरीन ढंग से फोकस हो जाएं और अपनी तैयारियों को बेहतरीन ढंग से करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके विज्ञापन डेट को लेकर के। तो विज्ञापन आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का किसी भी दिन जारी हो सकता है।
मतलब 10 दिसंबर के बाद कभी भी आपका ये विज्ञापन का शेड्यूल, आप चाहे विज्ञापन उसको बोल सकते हैं, चाहे शेड्यूल बोल सकते हैं, ये विज्ञापन का शेड्यूल आप सभी लोगों के समक्ष आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसी पीसीएस का भी विज्ञापन 2024 का भी विज्ञापन जारी होना है। ठीक है, तो आर में इसीलिए पदों को जो है मतलब बढ़ाया गया, तमाम वो चीज़ें हैं। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का जो प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी, ऐसे ही नहीं जारी हो जाती, लेकिन जब समकक्ष अर्हता क्लियर हो गई थी तभी तो जारी की गई ना। ये थोड़ी सी कॉमन चीज़ें होती हैं जिस पे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, और जब विद्यार्थियों को ये चीज़ें पता चल जाएँ कि हाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और वो थोड़ा सा यकीन करने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन विद्यार्थी 4 जगह से 4 बातें सुनते हैं, फिर आकर के हमारा जो है खोपड़ी खाते हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमारे उन भाई बहनों के लिए भी जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए जुड़े हों या जुड़ना चाहते हों, तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के भी सर्वोच्च न्यायालय में 4 तारीख से, और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए भी सर्वोच्च आपके हाईकोर्ट में 4 तारीख से लगातार हियरिंग चलेगी। और हम लोग बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हैं, क्योंकि अब इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने पूरा अपना स्टैंड क्लियर किया है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से जेबीटी वगैरह में बीएड को एलिजिबल किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के भी माध्यम से सारी चीज़ें वो क्लियर की गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को वहाँ पर ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानते हैं कि एक समय बीता जो कि बहुत ही दुर्दमनीय था, ठीक है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद था वो। लेकिन उन कष्टप्रद समयों में भी अगर कोई व्यक्ति घायल हो या कोई व्यक्ति बीमार हो और उसे अपनों का साथ मिल जाता है, ठीक है ना, आशाएं मिल जाती हैं, उम्मीदें मिल जाती हैं, ठीक है, अपनों से थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो दुख की घड़ी जो होती है ना, वो धीरे धीरे करके बीत जाती है। क्योंकि वक्त एक ऐसा मरहम होता है जो कि आप सभी लोगों के जो मतलब इंसान होते हैं वो बड़े से बड़े जख्म को भरने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के भी अब एमएचआरडी के उस हलफनामे पर सर्वोच्च न्यायालय ने गौर किया है जिसको लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से आशान्वित थे। ठीक, अब आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। 4 तारीख से हियरिंग है लगातार कंटिन्यू, जिसमें बीपीएससी और केवीएस के मार्टर को भी लेकर के है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है अगर पीआरटी में पूरी तरीके से विद्यार्थियों को एलिजिबल किया जाता है तो फिर से वो विद्यार्थी जो है वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। ठीक, आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए, आप सभी लोगों के सहयोग के लिए हम सभी लोग भी अपेक्षाएं रखते हैं, किंतु जो विद्यार्थी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जाहिर सी बात है कि हम उनको दोषी नहीं करार कर सकते। ठीक है, आप सभी लोगों की अपनी मेंटलिटी है, आप लोगों की अपनी सोच है, आप लोग चैनल को शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी इससे जुड़ेंगे। ठीक, आप लोग शेयर नहीं करते हो, मैं इस चीज़ को देखता हूँ। कल से लेकर के 1 महीने के भीतर महज 13 से 14 विद्यार्थियों ने इसको शेयर किया, बस सिर्फ 13-14, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप सभी लोग भी शेयर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो सूचना प्राप्त हुई है मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, 8 तारीख को सदस्यों के चयन है प्रक्रिया हेतु, सदस्य और अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया हेतु आप सभी लोगों के विज्ञापन को देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सदस्य और अध्यक्ष कौन कौन बनेंगे इसके लिए चयन प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, और 8, 9, 10 ये 3 डेट रखी गई है। और इस विज्ञापन के जारी होने के बाद 15 तारीख तक ये लोग आवेदन करेंगे। उसके बाद 15 से लेकर के मतलब 16 से लेकर के 19 तारीख के बीच में फाइनल किया जाएगा इनके नामों को। ठीक है, उसके बाद शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा, फिर आपको शासनादेश देखने के लिए मिलेगा। शासनादेश देखने के बाद तुरंत ही सदस्य और अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति हो जाएगी। उसके पहले आप सभी लोगों को 4 उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, ठीक है ना, और आपके वहाँ के जो न्याय विभाग के अधिकारी होंगे, उन सभी लोगों के जो इतने अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों की नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है वो आप सभी लोगों को अध्यक्ष और सदस्य के पहले पहले देखने के लिए मिलेगी। और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही फुली कंप्लीटेड होने चल रही है। इसलिए आप लोग इस गलतफहमी में ना जिएं कि परीक्षाएं हमारी 2-3 महीने बाद होंगी। ठीक, क्योंकि नया आयोग पूरी तरीके से अनुभवी है, इसमें अनुभवी सदस्यों की जो
सीमित मात्रा नहीं, अनलिमिटेड मात्रा है, ठीक है ना। और अध्यक्ष भी जो है आप सभी लोगों के, जाहिर सी बात है, प्रशासनिक कार्यों में संलग्न रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को उनके भी योग्यता पर किसी प्रकार से संदेह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल्द से जल्द आप लोग तैयारियों में जुट जाएं। हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी 2022। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के विद्यार्थी बहुत सवाल करते हैं कि भैया कब तक पेपर होगा, कब तक पेपर होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ई पोर्टल पे जो पदों की संख्या को दर्शाया गया है और जो तैयारियां हैं गवर्नमेंट की आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के, जाहिर सी बात है वो शानदार है, ज़बरदस्त है। इसलिए आप लोगों को, अगर मान लीजिए कि आपने 2022 में आवेदन नहीं कर रखा है या नहीं कर पाए हैं, तो आप सभी लोग 2023-24 के विज्ञापन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तदर्श शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 27,500 से अधिक पदों का विज्ञापन है। ये एक मैराथन भर्ती होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई साफ साफ इस बात को स्पष्ट किया है। क्योंकि आप कहते नहीं है कि कौन निप्र होए हमें का हानि, तो वो स्थितियाँ नहीं पड़ती हैं कि कोई भी राजा हो हमको क्या हानि हो सकती है। नहीं, अगर कोई राजा होता है, अगर वो राजा आपके मन के मुताबिक ना हो, तो जाहिर सी बात है हानि का अनुभव आप सभी लोगों को होने लगता है, ठीक है। इसलिए कि गवर्नमेंट हमेशा से ही क्लियर करती आई है कि भाई सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं, इसलिए हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। ठीक है, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, वो हर विद्यार्थी जानता है कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन जो आपके सृजित पद हैं, जो आपके स्वीकृत पद हैं, जो पद रिक्त हैं, कम से कम उन पदों का तो विज्ञापन निकालो यार, सीधी सी बात है ना। जो पद आप लोगों ने सृजित कर रखा है, जिनकी नियुक्तियां होनी है, जो खाली पड़ रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, कम से कम उन पर तो वैकेंसीज निकालो ना। आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दोगे और ना कोई सरकारी नौकरी आपसे हर परिवार से निकल करके मांगने ही जा रहा है, सीधी सी बात है। क्या बेवकूफ़ी वाली भाषा है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाएं और शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के या 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर के या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, कहते नहीं है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये नेताओं का अपना अपना बयान होता है, ठीक है ना, यही सोच होती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बनते काम में अगर कोई मिट्टी डालने वाला कार्य करे तो जाहिर सी बात है कि वो इन विद्यार्थियों से ही कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कांग्रेस या अन्य विपक्षी नेताओं से बातचीत करना, ठीक है, बुझे हुए कारतूस के पास जा कर के भी अगर आप उनको में मसाल भी झोंक देंगे तो भी कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रयास करिए वो प्रयास आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। और जो विपक्ष में है, जैसे समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे परामर्श ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे बातचीत अपनी करके अपनी मांगों को वहाँ पे रख सकते हैं, तो थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। बाकी तो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ UPSSC भी इस समय अपने कार्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा विवादों की स्थितियों में रहता है और वहाँ के अध्यक्ष महोदय ने शासन को लिखा है कि शीघ्र हमें सदस्यों की हमारे आयोग में नियुक्तियाँ की जाएँ ताकि हम अपने कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ा सकें, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ भर्तियों के परिणाम जारी होने हैं, कुछ भर्तियों के आप सभी लोगों के शेड्यूल जारी होने हैं। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के कल की तारीख में सदस्यों की नियुक्ति हेतु शासन को पत्र लिखा गया है अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, और शासन ने क्लियर भी किया है कि बहुत जल्दी ही अध्यक्ष की मांग पर सदस्यों को प्रेषित कर दिया जाएगा, ठीक है। सदस्यों की चयन की प्रक्रिया चल रही है और यही आपका जो शिक्षा सेवाचयन आयोग है, इसी प्रक्रिया में उसको भी सम्मिलित करते हुए सभी सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाएगा। तो आप लोगों की प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एज रिलैक्सेशन को। समाचार पत्रों में कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के आयु वर्ग को हम बढ़ा नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने उस दिशा में बात की है जो दिशा आप सभी लोगों की टीजीटी और पीजीटी के लिए है, क्योंकि इस पर भी विरोध कुछ सपा के नेताओं ने किया है
कि टीजीटी और पीजीटी में एज के लिमिटेशन को लेकर के विरोधों की स्थितियां हैं, ठीक है ना। तो अब चेंज नहीं किया तो कब करेंगे भाई, गवर्नमेंट का ये कहना कि अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी थोड़ा सा पशुपेश की स्थितियां हैं, और एज को मैक्सिमाइज ना किया जाए ये हम सभी लोगों का भी प्रयास है। हालांकि हमें उससे कोई ना तो लाभ होना है ना कोई हानि होनी है, लेकिन हमारे जो सीनियर भाई बहन हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक दरवाज़ा ओपन रहता है तो कम से कम दरवाज़ा एक ओपन रहे, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने ही मुद्दों पर एकजुट नहीं हो पाते हो। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो, लेकिन एज रिलैक्सेशन पाने वाला का एक या दो व्यक्ति होगा, जी नहीं। एज रिलैक्सेशन पाने वाला व्यक्ति कम से कम 3.5 से 4 लाख की ऊपर की संख्या है, 4,70,000 है, ठीक है ना। इतने विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन अगर किसी को कह देगा हाँ भैया चैनल को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसके साथ जोड़िए, तो वो किसी से नहीं हो पाएगा। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिल के बोझ उठाना। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी तो आपका सपोर्ट हम कर पाएंगे ना। आपके लिए कार्य कर रहे हैं तो आपसे कुछ मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता हमें भी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम जो है मतलब किसी के लिए कार्य करते हैं और किसी के लिए कार्य नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो कार्य होते हैं वो विद्यार्थी हित के लिए होते हैं। और रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की, तो ये भी कंफर्म हो गया है कि आपका ये विज्ञापन श्योर एंड सर्टेन इसी महीने में जारी होगा, इसी महीने में जारी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो और अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखें। हमारे साथ जुड़ना है तो फटाफट आप सभी लोग जुड़ सकते हैं 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। ये व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों की प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को दूर करने का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। आपकी जो समस्याएं बनती हैं आप हमें मैसेज कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस मैसेज का रिप्लाई भी आपको मिलेगा और सही डायरेक्शन में आपको परामर्श भी मिलेगा। तो बने रहें इस चैनल के साथ, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।